श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के पहले श्लोक पर ही प्रवचन चल रहा है। गोपी गीत का पहला श्लोक है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृतासौ त्वाम विचिन्वते। तो यहाँ त्वयि धृतासौ गोपियां अपने प्राण एवं मनों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी हैं। त्वाम विचिन्वते, गोपियां कह रही हैं कि हम लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। जंगल जंगल वृंदावन के जंगलों में तुमको ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम हम लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हो। यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि गोपियां भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता हैं। गोपियों का मन जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, धाम एवं गुण पर ही केंद्रित है। इन पांचों से उन गोपियों का मन इधर उधर कभी नहीं भटक रहा है। और जिस भगवान को हम लोग ये नेचुरल प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन आंखों से कैसे गोपियां देख सकती हैं? गोपियों के पास अब वे चक्षु वाली आंखें नहीं हैं। चूंकि भगवान के साथ उनका सानिध्य है, इसलिए भगवान के द्वारा उनको दिव्य आंखें प्रस्तुत दे दी गई हैं, प्रदान कर दी गई हैं। भगवान को इन प्राकृतिक आंखों से कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अर्जुन भी जब गीता में कहे कि मैं आपके ऐश्वर्य रूप को, विश्व रूप को देखना चाहता हूँ, तो भगवान कहे अर्जुन को कि न तुमाम शक्य से द्रष्टुम निनैव स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, तुम इन अपने आंखों से नहीं देख सकता है। तुम्हारी आंखें जो है प्राकृतिक हैं, प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं। तुम इन आंखों में क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 चीजों से बनी हुई आंखें हैं। तुम मुझको देखना चाहता है तो दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे जोगम ऐश्वरम। तो मैं तुमको अपनी आंखें दे रहा हूँ, इन आंखों से तुम देख सकता है। भगवान उनको, अर्जुन को दिव्य आंखें प्रदान कर दिए, लेकिन उन दिव्य आंखों से भी अर्जुन कह रहे हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। आप गदा चक्र धारण किए हुए, हाथ में शंख पद्म लिए हुए हैं, इसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन इसके आगे आपको देखना दुर्निरीक्षम बहुत ही कठिनाई हो रही है, क्योंकि आपका प्रकाशमान शरीर और द्युतिम अग्रिम अप्रमेय है। इसकी किसी के साथ जो है तुलना नहीं की जा सकती है। जो है इस अप्रमेय शरीर को मैं देखने में बहुत ही असमर्थ हूँ। इस प्रकार कोई भी आदमी जब खो जाता है किसी के यहाँ किसी तरह से, तो उस आदमी का रंग और रूप और चेहरा इत्यादि पर खोजने वाले का ध्यान चला जाता है, और उसके नाम पर ध्यान चला जाता है कि आज जो है मोहन खो गया। तो मोहन पहले नाम आता है, और नाम के बाद जो है उसका रूप आता है, और रूप पर ध्यान केंद्रित होता है। मोहन क्या क्या क्रीड़ा करता था,
उस पर ध्यान जाता है। इसी प्रकार गोपियों का भी ध्यान भगवान के नाम के ऊपर जाता है। नाम रूप लीला गुण धाम, यही अनन्यता है गोपियों की। नाम में गोपियां अपने राम राम और कृष्ण कृष्ण नहीं रट रही हैं। गोपियां जो है अपने मन से भगवान का नाम, जो भगवान को संबोधित कर रही हैं, उनके हृदय में जो भगवान का रूप है उसी रूप अनुसार गोपियां जो है भगवान को संबोधित कर रही हैं। भगवान को गोपियां जो है प्रियतम और प्रियतम कह करके संबोधित कर रही हैं। कभी गोपियां जो है उनको कमल नयन कह रही हैं कि हे कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रियतम। कभी गोपियां जो है भगवान को प्राण वल्लभ कह रही हैं जो है। कभी गोपियां जो है भगवान को जब दिल में अधिक प्रेम उमड़ जाता है तो भगवान को कपटी भी कहती हैं, भगवान को जो है धूर्त भी कह देती हैं गोपियां जो है। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान के नामों में रमी हुई हैं और भगवान का नाम जो है अपने आप प्रेम से जो संबोधन हो रहा है उसी में भगवान भी खुश हैं। उन नामों को सुन करके जो है गोपियां कोई वेद विहित शास्त्र विहित जो है राम राम चाहे कृष्ण कृष्ण का जाप नहीं कर रही हैं जो है। इस तरह से हम देखते हैं कि गोपियां जो है भगवान के नाम में रत हैं। नाम किस प्रकार से पुकार रही हैं, इसके आगे कोई व्यक्ति को ढूंढता है कोई तो उसके रूप में जाता है, रूप में कि उसका रूप कैसा है जो है। अब रूप कैसा गोपियों के दिमाग में बैठा हुआ है तो प्रणय गीत में जो है गोपियां भागवत महापुराण के 10, 29, 39वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि वीक्ष अलका वृतम तव कुंडलश्री। तो वीक्ष माने देख कर, अलका वृतम तुम्हारे घुंघराले बालों से जो तुम्हारे मुख के चारों तरफ आच्छादित हैं, आवृत हैं, छाए हुए हैं, इनको देखकर जो है हम लोगों का मन बहुत ही मोहित हो रहा है, प्रियतम बहुत ही मोहित हो रहा है। और तव कुंडल श्री, और तुम्हारे कानों में जो कुंडल झूल रहे हैं उनको भी देखकर हम लोगों का मन बहुत ही मोहित हो रहा है, बहुत ही मोहित हो रहा है। गंड स्थल अधर सुधम, और तुम्हारे जो कपोल हैं, गाल हैं, वो इतने सुंदर हैं कि इतने सुंदर हैं कि जो कुंडल लटक रहे हैं उनकी शोभा को तुम्हारे गाल बढ़ा रहे हैं, कुंडल तुम्हारी शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रियतम अधर सुधाम, और तुम्हारे होठों से जो अमृत की धार चलती है, अमृत की जिसे जो है तुम्हारी बांसुरी पीती रहती है, तुम्हारे सुधा की धार को ओठों में से जो है अमृत निकलता है जो है, उस अमृत की धार को देख कर जो है उस सुधा अमृत के सामने तो अमृत फेल है, कोई है ही नहीं है उसका अस्तित्व जो है। तो उस अमृत को देखकर हम लोग बहुत ही मोहित हो रहे हैं। हासिता तुम्हारा मधुर मधुर मुस्कान, जब तुम हम लोगों को देख करके मधुर मुस्कान करता है और उसको देख करता हम लोग अपने देह का शुद्ध बोध ही खो देते हैं। प्रियतम जो है हासिता अवलोकमा, आज तुम जब हम लोगों के तरफ देखकर अपने मुस्कान के साथ जब देखता है अपनी कमल नयनों से, जो नयन जो है इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जिनको देखकर जो है हम लोग विभोर हो जाते हैं। उन्हीं कमल नयनों से तुम हम लोगों की तरफ देखता है मुस्कुराते हुए तो और भी हम लोग मूर्छित की अवस्था में हो जाते हैं। और गोपियों का ध्यान जाता है दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य, और तुम्हारे जो भुजदंड हैं, दोनों कर हैं, हाथ हैं, उन वे तो ऐसे हैं कि तुम्हारी शरण में जो कोई चल जाता है उनको दोनों हाथ तुम्हारे अभय प्रदान कर देते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं। वो
भय नहीं हो पाता है उसको जो है। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान की सुंदरता को मन में बैठाई हुई हैं। या हम लोग फोटो या चित्र में जो भगवान को देखते हैं, जो यहाँ संसार में मृतलोक में बनाए जाते हैं सामने रोंके, तो सब तो काल्पनिक है जो है। भगवान का असली स्वरूप तो कोई देख ही नहीं सकता है इन आंखों से, प्राकृतिक आंखों से। गोपियों को दिव्य आंखें प्रदान है, इसीलिए भगवान को देख रही हैं गोपियां। वक्ष श्री एकई रमणम च भवाम दास्यम, तुम्हारे वक्ष स्थल पर जो है लक्ष्मी जी रमण करती हैं, लक्ष्मी जी क्रीड़ा करती हैं। इसको भी देख करके हे प्रियतम, हम लोग तुम्हारी दासी हैं जो है। इसके बाद भगवान तो गोपियों के भाव को समझ जाते हैं कि गोपियां किस रूप में हमको चाह रही हैं, किस रूप में देखना चाहती हैं जो है। तभी तो गोपी गीत के बाद जो भगवान गोपियों के बीच जो है प्रकट होते हैं, तासम आबिर भूछौरी अस्मय मान मुखाम्बुजा। उन गोपियों के बीच में जब भगवान प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुस्कान से प्रकट हुए, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है जो है एकदम। और गोपियों की तरफ देख रहे हैं भगवान जो है। और गोपियां और भगवान कौन से वस्त्र को धारण किए हैं कि पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र को धारण किए हुए हैं। उनके गले में बनमाला शोभ रहा है जो है, और साक्षात मन्मथा। और वे कामदेव जो संसार के लोगों को जो है मथ देते हैं, जो है व्याकुल कर देते हैं, जिसमें कामदेव का भूत सवार हो जाता है। वे संसार में व्याकुल हो जाते हैं काम की भावना से जो है। वे भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का इस तरह से स्वरूप है कि कामदेव भी, उस सबको मथने वाले कामदेव भी भगवान के स्वरूप को देखकर जो है खुद मथ दिए जाते हैं उस स्वरूप के द्वारा। अर्थात कामदेव भी भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो गोपियां जो है इसी त्वाम विचिन्वते, इन्हीं रूपों को धारण करके और इन्हीं नामों को धारण करके परम प्रियतम प्रियतम कमल नयन और प्राण वल्लभ, हे कपटी, हे धूत इत्यादि नामों से संबोधित करके भगवान को जो है खोज रही हैं गोपियां जो है। और भगवान जो है इन्हीं गोपियां जिस रूप को मन में कल्पना की हैं उसी रूप में भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्वाम विचिन्वते का अर्थ यही हुआ कि गोपियां भगवान को किस नाम से, किस रूप में, किस लीला, किस क्रीड़ा, नाम रूप लीला धाम को में ही गोपियों का मन भटक रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। यह गोपियों का सर्वोच्च भाव है, सर्वोच्च भाव है। इसीलिए भगवान आगे चलकर गोपियों के चरण धूलि की कामना करते हैं। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे, राधे।